तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर के बारे में। अप्रॉक्सीमेशन एरर जो होती है, सबसे पहले तो एरर के बारे में बात करें तो एरर क्या होती है, किसी भी कैलकुलेशन को करते टाइम अगर उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए। मिस्टेक का मतलब कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। जो कोई भी कैलकुलेशन आप करते हो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है, जो वो थोड़ा सा डिफरेंस या कैलकुलेशन में थोड़ा सा मार्जिन रह जाता है उसे हम एरर कहते हैं। यानी कि जो आप जिस भी तरह की कैलकुलेशंस करते हैं तो आप उसमें एक छोटा सा पोर्शन लेके मान कर चलते हैं कि जो आपकी वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, वो उसके नज़दीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल पास है, बहुत ही थोड़े से डिफरेंस से। तो जब कभी ऐसा हो कि कोई फंक्शन किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, अगर उन डिपेंडिंग वाली जो क्वांटिटीज़ हैं या जो भी फंक्शंस हैं उसमें एरर होगी तो अल्टीमेटली जो डिपेंडेंट आपकी क्वांटिटी है उसमें भी, उसकी कैलकुलेशंस में भी एरर आएगी ही। मान लीजिए आपने एक फंक्शन लिखा y और वो फंक्शन x पर डिपेंड करता है पूरी तरह से, और हमारे पास जब हमने x की कैलकुलेशन की तो हमारे पास उसमें माइन्यूट सा एरर आया। तो वो जो एरर है वो अल्टीमेटली y में की वैल्यू में भी एरर क्रिएट करेगा। इसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम अप्रॉक्सीमेशन एरर कहते हैं। अगर हमारे पास में कोई वैल्यू है, कोई क्वांटिटी है x और उसमें हमें कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करके उसमें जो एरर आई वो हम उसे डेल्टा x या डेल x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो तो y की अल्टीमेट वैल्यू निकालने में भी थोड़ी सी जो एरर आएगी उसे भी हम डेल y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन करके हम देखते हैं कि किस तरह से हम अप्रॉक्सीमेशन एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पहले लिया y एक फंक्शन है जो fx x का फंक्शन है। ठीक है, x में एक स्मॉल चेंज आता है, अगर उसमें चेंज आता है तो y में क्या चेंज आता है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब y में जो चेंज है हम उसे डेनोट कर लेते हैं डेल्टा y से। हमने लिखा जो हमारी विद एरर का हो या जो हमारी कैलकुलेशन है, हमने लिखा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, हमारे पास अब डेल एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, तो डेल वाई क्या लेंगे हम, करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। ठीक है, ये होगा। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में जब उसमें बदलाव आया इसमें भी बदलाव आया, इसमें जो चेंजेस आए हैं x में जो चेंजेस आए हैं तो y में भी चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब इसमें पहले तो हम ऐसा करते हैं कि हम डेल y को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। ठीक है, अगर इसमें हम टेलर्स थ्योरम लगाकर इसे एक्सपेंड करना चाहें तो हम इसे आराम से कर सकते हैं। हमने लिखा यूजिंग टेलर्स थ्योरम एक्सपैंड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब टेलर्स थ्योरम क्या होती है, टेलर्स थ्योरम क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ 2 डैश एक्स एंड सो ऑन। ये होती है ना टेलर्स थ्योरम। हम इसे इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास में डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ 2 डैश एक्स प्लस डेल एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 डैश एक्स एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट वाली टर्म क्या होगी, ये होगी हमारे पास में माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है,
अब हमारे पास में स्टार्टिंग में एफ एक्स था, लास्ट में एफ एक्स है, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास में रिमेनिंग टर्म्स क्या बची, डेल एक्स एफ डैश एक्स, डेल एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ टू डैश एक्स, डेल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ थ्री डैश एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि डेल एक्स बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है, अगर हम चाहें तो इसकी हायर पावर्स को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी जितनी छोटी होगी उसकी हायर पावर्स उतनी ही और छोटी होती जाएंगी। ठीक है, और फिर इसमें प्लस में आपके पास में ये जितने भी इसमें फैक्टोरियल से डिवाइडेड भी है, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो हम इसमें चाहें तो इसकी हायर पावर्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने लिखा इग्नोरिंग हायर पावर्स ऑफ डेल एक्स। ठीक है, वी गेट, क्या मिला हमें, डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू में एफ डैश एक्स, ये हमें मिल गया। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होता है सभी को पता है, एफ डैश एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, वो डिफरेंशिएशन है कि डेरिवेटिव है एफ एक्स का, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसको हम एफ डैश एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स, ये तो आ गया हमारे पास में अप्रॉक्सीमेट, इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली ही कहेंगे, क्योंकि हमने इसकी जो हायर पावर्स थी उनको हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ थी, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अप्रॉक्सीमेटली। ये तो आ गई हमारे पास में वैल्यू जो है डेल वाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। ये जो एक्स में एरर थी वो क्या थी हमारे पास में, डेल एक्स। अगर डेल एक्स क्या है, एरर इन एक्स। ठीक है, तो डेल एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज ऑफ एरर हो जाएगी ये। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरर। ठीक है, एक क्वेश्चन की मदद से हम अप्रॉक्सीमेशन को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उसके क्वेश्चंस करे जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है, फाइंड द चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन व्हेन रेडियस r इज कांस्टेंट एंड एल्टीट्यूड h चेंजेस बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा h। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसके सरफेस एरिया में आपको अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करनी है, जो चेंजेस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जो और स्पेशली इसमें गिवन है कि r जो है वो कांस्टेंट है और एल्टीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा। तो सबसे पहले सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होगा, उसमें पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच, पाई आर एल सॉरी 2 पाई आर एल। ठीक है ना, यही होगा ना सरफेस एरिया, पाई आर एल होगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल इसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, एल, एल क्या होता है, स्लांट वाला, ये इस तरीके से होता है, ये एल है। अगर ये एल है तो एल को हम एच की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये एच है ये आर है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा ना, इसे हम एल की जगह पर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें क्योंकि चेंजेस उसमें आइडेंटिफाई करने, मतलब चेंजेस उसमें हमें चेक करने हैं, तो जो सरफेस एरिया है उसका जो एरिया जो चेंज हो रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, डी एस अपॉन डी एच विद रिस्पेक्ट टू एच निकालेंगे, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो एच में आ रहे हैं। तो हमने निकाला डी एस अपॉन डी एच। डी एस अपॉन डी एच क्या होगा, इसको करो आप विद रिस्पेक्ट टू डी एच, एच के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर तो ज़ीरो होता है ना, मतलब इसमें तो एच वेरिएबल है ही नहीं, तो ये तो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया ज़ीरो प्लस पाई आर को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर चेंज हो जाएगी ना, अगर हम इसको ऐसे लिखें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू पावर -2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1/2 होल रेज टू पावर +1/2, हाँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 -1 यानी कि -1/2। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच करेंगे, आर तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h। ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ये डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 1/2 1/√ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में 2h हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में इसका आंसर। 2 से आप 2 को कैंसिल कर दो, ये हो गया, क्या हो गया, पाई आर एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है हमारे पास में क्या, डी एस अपॉन डी एच। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डेल्टा एस फाइंड आउट करना है। डेल्टा एस जैसे हमने पहले किया था कि डेल्टा वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की तरह डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस निकालना है हमें, तो डी एस ओवर डी एच इंटू में डेल्टा एच, ठीक है। डी एस ओवर डी एच क्या है, ये है पाई आर एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा एच। ये है हमारे पास में डेल्टा एस की वैल्यू। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।